अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इस खूबसूरत मैदान में आए हुए अल्लाह के गुनहगार बंदों के माबाइन सूफी बासफ़ा सूफी मोहम्मद सिद्दीक साहब क़िबला हबीबी के करीब लव लगा करके जो आए हैं उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जो दुकान मकान के लिए आए हैं, चाय पान के लिए, मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात खड़े हैं जिनको जहां जगह मिल जाए वो 10 मिनट के लिए बैठ जाए। अगर इनसे मोहब्बत है तब, जिन्होंने अपनी जिंदगी को रब की बारगाह में किस कदर पेश किया है, इबादत से, तकवा से, परहेजगारी से, तस्बीह से, रोजा रख करके, पेट में पत्थर बांध करके रब के हवाले अपनी जिंदगी, हजरत वो अल्लाह का नेक बंदा लेटा हुआ है और मेरा ईमान कहता है कि वो अभी इस वक्त तमाम लोगों को देख रहे हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोल या रसूल अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से इनका दिल दुखे। अगर ये नाराज हो गए तो गवाह रहो मुसलमानों, अगर अल्लाह का वली नाराज हो गया तो नबी ये कौनैन नाराज, और जब अहमद मुख्तार नाराज हो गए तो परवरदिगार को राजी ना कर सकोगे। इसलिए याद रखना, अगर ये खुश हो गए तो अहमद मुख्तार खुश हो जाएंगे, और जब अहमद मुख्तार खुश हो गए तो रब की रजा हासिल हो जाएगी, और जब रब हमसे और आपसे राजी होगा तो खुदावंदे कुद्दूस ने जन्नत नबी के गद्दार के लिए नहीं बनाया है, नबी के वफादार के लिए बनाया है, नबी के मानने वालों के लिए बनाया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, जिनको जगह जहां मिल जाए, नहीं तो वो घर चले जाए। रोज प्रोग्राम करने को मिलता है, उल्लंघन मत करो, इनको पहचानो, इनकी रूह को मत तड़पाओ। जितने लोग यहां बैठे हैं झूम कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोग सब सुन्नी है ना, खाक साराने हिंद सब हैं यहाँ, आप लोग हैं माशाअल्लाह, सब सुन्नी है। हाथ उठाइए तो कितने लोग सुन्नी हैं? अय है सुभान अल्लाह, सब सुन्नी है यहाँ। मुट्ठी बांध करके उठाओ यार, खुला हाथ उठाने से ताकत नहीं मिलती है, उठाओ सुभान अल्लाह। अब एहसास करो कि हम मजबूत हैं कि नहीं हैं, और हमारा ज़मीर तो ये कहता है कि जब तक हम दुनिया में रहें, एक रहे तब भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, 1000 की तादाद में रहें तब भी या रसूल अल्लाह का नारा। मरने के बाद नबी का दीवाना जब कब्र में जाएगा तो मोहम्मद मुख्तार का चेहरा देखेगा तो वहां भी या रसूल अल्लाह।
आहा, हाँ अब थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत बड़ा मैदान में कुछ हो रहा है। उसी वक्त से हम सोच रहे क्या हो रहा है यहाँ। आप लोग भी बैठ जाइए ना, जो पंचायत चुनाव सामने में है, खड़ा हो जाइएगा, जीत जाइएगा। अभी बैठ जाइए। हाँ बैठ गए, माशाल्लाह। सुन्नियों का ज़मीर जिंदा है, सुन्नियों का ईमान जिंदा। अच्छा तो हमर मौसा अलग भी से खातिर 10 टका देनी, हाँ रहमता है। बाकी लोग अभी सोच रहे हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे हैं हमको कि आया तो आया कहाँ से। कभी बलियावी बन जाता, कभी क्या बन जाता है। रंग से तकरीर, रंग में तकरीर सुनो। सुन्नियों का ज़मीर जिंदा, सुन्नियों का ईमान जिंदा, सुन्नियों का अकीदा इतना मजबूत। सुन्नियों का ज़मीर कहता है, सुन्नियों का ईमान कहता है, पैगंबर आज़म जिंदा, सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सखावत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, हुसैन की शहादत जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, बैतुल्लाह जिंदा, हमारे मुसलमानों ने आलम इस्लाम जिंदा, सूफिया मिल्लत जिंदा। और कमाल की बात तो ये है, आज यहाँ जितने लोग मजमा में बैठे हैं सब सुन्नी है, सब जिंदा है, सब जन्नती है। उलमाए किराम जिंदा, औलियाए किराम जिंदा, सिद्दीकीन जिंदा, शुहदा जिंदा, सालिहीन जिंदा, ताबईन जिंदा, तबा ताबईन जिंदा, उलमाए दीन जिंदा। और कमाल की बात तो ये है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का। नबी के नाम पर एक मर्तबा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह, झूम करके बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा ये महीना कौन सा चल रहा है? उलमाए किराम ही जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते क्या? रबीउल अव्वल शरीफ। वाह, लाल गमछा बांधे हैं, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। जिनके माथे पर टोपी रुमाल नहीं है, मेरा गमछा ले लीजिए, 2-4 टुकड़ा कर लीजिए, ले लीजिए। जो कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है, मोमिनो बैठो यहाँ करीने से। ये बज़्म मुस्तफ़ा है, मोमिनो बैठो यहाँ करीने से, यहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह। अब उलमाए किराम के बीच में मौलाना रिजवान से इजाज़त लेकर, मौलाना इसाक से इजाज़त लेकर के कारी बिलखुसूस इंटरनेशनल शायर जो अभी 110 के बस 10 मिनट, इसमें से 3 मिनट पार किया होगा और 7 मिनट से 110 के स्पीड में चलने वाला नात खां शायर इस्लाम फ़ख्रुल कुर्रा कारी खुशहाल हज़रत कारी नईम अंबर अभी आएंगे। अभी देखेंगे वो अपनी आवाज़ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके बीच भेजेंगे, आपको कैच करना होगा। मैं आमद सरकार पर इन उलमाए किराम से इजाज़त लेकर के 2 शेर माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ये मासूम बच्चा जिनकी आंखें छोटी छोटी, टांगें पतली पतली, इन्होंने दिया है, हाँ इन्होंने दिया है। घर जाने से पहले पहले दुआ है, सूफिया मिल्लत का सदका इन पर अता हो। झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं आमद सरकार पर एक शेर पढ़ता हूँ, झूम कर कहे सुभान। अच्छा आप भी दे रहे हैं? मौलाना रिजवान साहब जिस दिन हमको दे देते हैं 10 टका, ताकि क़यामत सामने में आ जाएगी, क्या पता नहीं। हाँ सुभान अल्लाह, 10 टकवा बचा हुआ, क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये दीवाने उठे हैं, दुआ है परवरदिगार आलम जो दे रहे हैं, सूफिये मिल्लत को गवाह अव्वल तू बनाता जा परवरदिगार। मैं शेर पढ़ता हूँ। 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया। अच्छा बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये 12वीं रबीउन नूर आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत बसादत हो गई है। मुसलमानों, सैयदा आमना फरमाती हैं जो रसूलुल्लाह की माँ है, हजरत आमना खातून फरमाती हैं अल्लाह अल्लाह मेरा लाल 12 रबीउन नूर आमना खातून के आंगन में भोरे भोर जैसे ही इनकी विलादत बसादत हुई, आंखों में सुरमा किया हुआ 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह 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 का हबीब आया है। ए लोगो, ए मुसलमानों, आज भी हम
हमारे मोहल्ले में बच्चा पैदा होता है तो रोता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो रोते हुए माँ के पेट से आने के बाद रोता है। रोने का सबब शैतान उसको चूंटी काट देता है, इसलिए बच्चा रोता है। लेकिन अहमद मुख्तार के आने का अंदाज देखो, नबी ज़िवकार के आने का अंदाज देखो, रहमतुल लिल आलमीन के आने का अंदाज देखो। माँ आमना खातून फरमाती है, मेरा लाल मेरा लखते जिगर इस खाकदाने गीती पर जो ही तशरीफ लाया, न आगे देखा न पीछे, न दाएं देखा न बाएं, न माँ के आंचलों का सहारा लिया। नबी ये कौनैन का जन्म दिवस है, सुबह सादिक का वक्त है, 12 रबी गुंडूर आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत बासादत हुई। माँ फरमाती है, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, कसम खुदा की अभी चंद ही लम्हा हुआ ही था, मेरा लाडला रहमतुल लिल आलमीन न रोए न बिलके, सीधे उनका सर सजदे में चला गया, सर सजदे में चला गया। लबहाए मुबारक हिल रहे थे, होंठ शरीफ हिलना शुरू हो गया। माँ आमना फरमाती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के होंठ शरीफ हिल रहे थे। आमना फरमाती है, मैं अपने कानों को नबी करीम के होंठे पाक के तरफ कर दिया। मैंने अपने कानों से सुना मुस्तफ़ा जाने रहमत का सर सजदे में है। अल्लाह अल्लाह, नबी कौनैन के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। सरकार फरमा रहे थे, सरकार रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे थे, ए परवरदिगार, ए सारे जहान का पालनहार, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरे गुनहगार उम्मतों को मेरे हवाले कर दे, सियाकार उम्मतों को मेरे हवाले कर दे, खताकार उम्मतों को मेरे हवाले कर दे। ए लोगों, ए सूफिया मिल्लत में आने वाले, इस बस में मुस्तफ़ा में बैठने वाले गुनहगार मुसलमानों, सुनो सुनो, आते ही नबी ने उम्मत का गम लिया है, उम्मत की फिक्र नबी के सीने में, उम्मत का गम नबी के सीने में। वाहरे अहमद मुख्तार, वाहरे आमना का जिगर का टुकड़ा, आपकी आमद हुई है और होते ही उम्मत का गम, अब पापियों का गम, हम सियाकारों का गम आपके सीने में कुर्बान जाओ अहमद मुख्तार पर। मुसलमानों, ऐसे वक्त में हम नबी का गुण नहीं गावेंगे तो कौन गावेगा? ऐसे वक्त में हम नबी की आमद का झंडा नहीं लगावेंगे तो कौन लगावेगा? इसीलिए तो 12 रबी गुंडूर का चांद नजर आता है तो मुसलमान सुन्नी सही अकीदा की जबान से एक ही सदा बुलंद होती है, आका की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, रहमतुल लिल आलमीन की आमद मरहबा। जब भी तो शायर कहता है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। तकरीर खत्म कर दो, खत्म कर दे ना, 5 मिनट सुन, बहुत हो रही, सुनिएगा, सुनेंगे। 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया, 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया, 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया। का महीना आ गया, आमना की गोद में शाहे मदीना आ गया। अच्छा, मजमा से कोई दमदार नारा लगा सकते हैं? नहीं, आप नहीं। सूफिया मिल्लत का कोई दीवाना खड़ा होकर नारा लगा सकता है? कोई नहीं, कोई, ताकि उनकी हाजिरी हो जाए, उलमा गवाह हो जाए। कोई भी या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अबरी जो शेर पढ़ रहे हैं उसमें अगर नारा नहीं लगाइएगा तो मैकवा लेकर के आप लोगों के पास हम कूद जाएंगे। अब क्या होगा बताइए, हम कितना कुंटल हैं आपको पता है? कूदेंगे तब पता चलेगा कि हम कै कुंटल हैं। शेर सुनो, मेरे आका की आमद मौसम खुशगवार, आहा दरिंदो परिंदे ने आका के आने की खुशी मनाई। किसने किसने मनाई? समंदर ने, पहाड़ों ने, दरख्तों ने, जिन्नातों ने, इंसानों ने। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
ये इबलीस बेचारा कोना में बैठा हुआ है, माथे पे पसीना चल रहा है, टुकुर टुकुर टूवर की तरह ताक रहा है, बड़ा मायूस चेहरा लटका करके इबलीस बैठा हुआ था। अब इबलीस को पता नहीं चल रहा था, इसके पेट में दर्द उठ गया, इसे पेट में इतनी खलबली मच गई। अहमद मुख्तार की आमद हो चुकी है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, अपने हबीबे पाक को मेराज की रात में बुला लिया। ए महबूब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, ए हबीब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो मोहब्बत है, यही तो प्यार है, यही तो उनसियत है। सुभान। जब मेरे आका आए इस दुनिया में तो अल्लाह ताला ने मौसम कितना खूबसूरत बना दिया। सुने, गए सुवे खमदार जो लहे रा रसूलुल्लाह का। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उन माँ बहनों को बगैर शामियाने के नीचे बैठी है, देख रहे हैं, और सूफिये मिल्लत के करीब फैज से फैजियाब हो रही है। जुम के बोलिए सुभान अल्लाह, और लह के बोल सुभान अल्लाह। बगैर खुले आसमान के है सुभान अल्लाह। शायर कहता है, गए सुवे खमदार जो लहे रा रसूलुल्लाह का, गए सुवे खमदार जो लहे रा रसूलुल्लाह का। खमदार जो लहे रा रसूलुल्लाह का, ऐसा लगता है कि सावन का महीना आ गया। ऐसा अच्छा, मेरे आका जब इस खाकदाने गीती पर आए, बड़ी स्पीडली हम भाग रहे हैं, चूंकि मेरे बाद उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब किबला तशरीफ रखे हुए हैं। उनके बाद हजरत अल्लामा गुलाम सरवर साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अगर इन दोनों हजरात का टाइम मैं ही ले लूँ तो ये लोग बाद में बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बिगड़ सकते हैं कि आप बहुत बड़ा आया मुकर्रिर बनने के लिए। और जस्ट मेरे बाद कारी नईम अंबर रौनक माइक होने वाले हैं। सिर्फ सुने, मेरे आका का जन्म दिवस हुआ, सुभान अल्लाह। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, मेरे नबी करीम के दादा जान का नाम कोई एक आदमी बता सकते हैं? मेरे नबी करीम के दादा जान का नाम, उनके अब्बू का नाम, उनके अम्मी का नाम नहीं बता सकते हैं। इसी तरह एक मजमा में हमने पूछा, 4 गो नौजवान खड़ा हो गया, बोले छोड़ो ये सब नहीं बता सकोगे। इस जमाने में जब महेंद्र धोनी कप्तान था तब पूछा था मैंने, कहा कि हिंदुस्तान का क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? तो 4 गो नौजवान खड़ा हुआ, मौली साहब हम बताए, तो वो कल ये बता, बोल महेंद्र धोनी। हमने कहा मरो बेटा, जब तुम मरोगे कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे तब तुमको फरिश्ता धोएगा तो तुमको वहां धोनी याद आ जाएगा। नबी के माँ का नाम याद नहीं है, ताज्जुब है। अहमद मुख्तार के अब्बू का नाम याद नहीं है, ताज्जुब है। अहमद मुख्तार के दादा का नाम याद नहीं है, ताज्जुब है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम हो जाती है। इस्लाम एक दस्तूर का नाम है, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम अंगूर की खेती है, इस्लाम लेटेस्ट धर्म का नाम है, इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है। इस्लाम जन्म लिया है तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। और 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, और 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी आ गए 12 रबीउल नूर। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में नहीं थे, कहाँ है? तवाफ़े काबा में चक्कर लगा रहे हैं। हुज्जाज किराम से पूछिए, हजरत अल्लामा सनाउल्लाह हैदर फैजी से पूछिए, हजरत कारी नईम अंबर से पूछिए, तवाफ़े काबा, वो काबा जिस काबे के बारे में उलमा फरमाते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का मामला कैसा था। सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा में दादा जान चक्कर लगा रहे हैं, उनके ज़बान पाक से एक सदा बुलंद हो रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं फिर भी तेरे दरबार में हाजिर है। ऐ अल्लाह हम सियहकार हैं फिर भी तेरे दरबार में हाजिर है। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आनन फानम में क्या देखा? 12 तारीख सुबह भोरे भोरे
काबा काबतुल्ला, जिस काबे का तवाफ मैं कर रहा था, जिस काबे का मैं चक्कर लगा रहा था, वही काबा मेरे घर के जाने मुकम्मल झुकना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का मौजज़ा बयान कर रहा हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। काबा झुक गया, काबा इतराने लगा, काबा झूमने लगा। हजरत दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे की दीवार को पकड़ करके इरशाद फरमाते हैं, ओए काबा, जमाना इब्राहिम खलीलुल्लाह का तब नहीं झूमा, जमाना इस्माइल ज़बीउल्लाह का तब नहीं झूमा, जमाना आदम सफ़ीउल्लाह का तब नहीं झूमा, जमाना हजरत शीश का तब नहीं झूमा, जमाना हजरत इदरीस का तब नहीं झूमा। ओए काबा, आज तुझे क्या हो गया है जो मेरे घर के जानिब झुक रहा है? इतना इतरा क्यों रहा है? इतना मस्तो मगन क्यों हो रहा है? इतना झूम क्यों रहा है? आखिर तुझे क्या हो गया? तो काबे के दीवार से आवाज आती है, दादा अब्दुल मुत्तलिब कान खोल करके सुन ले। दादा अब्दुल मुत्तलिब, काबा इसलिए झूम रहा है, वाकई सही है। जमाना आदम का मैं नहीं झूमा, जमाना खलील का मैं नहीं झुका, जमाना शीश का मैं नहीं झुका, जमाना इदरीस का मैं नहीं झुका, जमाना ज़बीउल्लाह का मैं नहीं झुका। आज काबा इसलिए झुक रहा है, मैं तो काबा हूँ। काबा, काबे का कोई और काबा है, वो रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, ताहा वो यासीन आ गए हैं, नूरानी पैगंबर आ गए हैं, आमना का जिगर का टुकड़ा आ चुका है। इसी को आला हजरत खां फाजिल बरेलवी इश्क के लबो लेजे में बोल पड़ते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे नबी काबे का काबा, मेरे नबी काबे का काबा। अब देखिए मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा, फूले नहीं समाई, सीने से सटाए, गोद में लिए, चेहरा बद्दोहा, 14वें के चांद से ज्यादा खूबसूरत, अल्लाह अल्लाह, बेनजीर नबी, बा इख्तियार नबी, बेमिसाल नबी, पावरफुल नबी। कहिए ना सुभान अल्लाह। कलेजा दे रहे हैं और आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कर रहे, ताज्जुब है। कब कहिएगा? मेरे इंतकाल होने के बाद कि ठीक है बेले बांडी वाला चल गए, अब सुभान अल्लाह को झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बेनसीर नबी, बा इख्तियार नबी को लेकर के दाई हलीमा गोद में लिए, सीने से सटाई लेके चली। कितनी कीमती दौलत मिली है दाई हलीमा को। मेरे नबी पहाड़ को सोना कह दे तो सोना में तब्दील हो जाता, और मेरे नबी का एजाज तो ऐसा है, मेरे नबी का मौजज़ा तो इस तरह मिलती है। मेरे आका चांद को इशारा किया तो 2 टुकड़ा हो गया। मेरे नबी चांद, सूरज डूब चुका था, मौला अली के आंखों से आंसू का सैलाब नबी ये कौनैन के जानुबे मुबारक पर, रुखे अनवर पर टपक गया। तो हजरत नबी करीम ने पूछा, यार ए मौला अली, ए दामाद मुस्तफ़ा, ए हसनैन के वालिद, ए सैयदा खातून जन्नत के शोहर, आखिर तुम रो क्यों, किस लिए रहे हो? हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, तो आपका दामाद आज इसलिए रो रहा है, असर की नमाज मैंने नहीं पढ़ पाई है। मैंने सूरज को बहुत समझाया, ए सूरज थोड़ी देर रुक जा, अली असर की नमाज नहीं पढ़ पाए हैं। सूरज ने मेरी नहीं मानी, मैं रोता गया, वो चलता गया, मैं बिलखता रहा, वो डूबता गया, मैं यहाँ तक के रोते रोते निढाल हो गया। सूरज अपनी जगह पर डूब चुका है। ए नबी करीम या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत अली आज इसलिए रो रहा है कि अली को असर की नमाज छूट गई है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। रोने वाला दामाद मुस्तफा, पूछने वाले रहमतुल लिल आलमीन, कुर्बान जाओ। मेरे आका फरमाते, इतनी सी बात के लिए रोते हो? आए हाय सुभान अल्लाह, इतनी सी बात के लिए रोते? नहीं रोते, अली नहीं रोते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, डूबा किधर? ए अली इतना बता, डूबा किधर? मौला अली फरमाते, या रसूलल्लाह इधर। सरकार ने उंगली मुबारक को सूरज की तरफ इशारा किया, ए सूरज उठो, तुझे कोई और नहीं रहमतुल लिल आलमीन इजाजत दे रहा है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। उठो, तारीख गवाह है, सूरज अपनी जगह पर जा चुका था, अंधेरा छा गया था। नबी की अनुमति मिली, नबी का आदेश हुआ, अहमद मुख्तार के लबहाए मुबारक से जुमले निकले।
कसम खुदा की तारीख गवाह है, डूबा हुआ सूरज पलट गया। मेरे आका फरमाते सूरज इतनी देर तक रुके रहना, इतनी देर तक रुके रहना जब तक मेरा दामाद हजरत अली असर की नमाज मुकम्मल न कर ले, तब तक एक धागे के बराबर ना आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना। मेरे आका को सीने से सटाए, दाई हलीमा घर की तरफ चली, आंगन में झूले में झूला दी। अभी बचपना का आलम, चेहरा बड़ा खूबसूरत, रूहानी पैगंबर को झूले में झूला दी दाई हलीमा। कुछ काम के लिए घर घुसी, थोड़ी देर के बाद वापस निकल के क्या देखती है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका का बचपना है, झूले में झूल रहे हैं। लेकिन दाई हलीमा फरमाती है कसम खुदा की मैं हैरत में पड़ गई, मैं कशमकश में पड़ गई। मैंने क्या देखा, आकाश का चंद्रमा निकला हुआ था, 14वीं का चांद, चारों तरफ से रोशनी फैली हुई थी, आकाश का आसमान में तारे निकले हुए थे। दाई हलीमा फरमाती है कसम खुदा की अल्लाह के महबूब अल्लाह के हबीब झूले में झूल रहे हैं, लेकिन बच्चों की आदत होती है कभी उंगली ऐसे कभी उंगली वैसे, चारों तरफ सरकार उंगली का इशारा कर रहे थे और चांद उनका खिलौना बनता हुआ नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह। मेरे रब्बे कदीर इरशाद फरमाता ए ताईरे सिदरा, ए जिब्रील अमीन, ए तमाम फरिश्तों के सरदार जल्दी से हो लो, ए ताईरे सिदरा जल्दी से चलो, देखो मेरा हबीब दाई हलीमा के आंगन में झूले में तन्हा झूल रहे हैं, मेरे हबीब का खिलौना। जाकर के आकाश के चंद्रमा को कह दो जो चांदनी फैली हुई है, उस चांद को कह दो कि मेरा हबीब जब तक झूले में झूलता रहे, ए चांद तू मेरे नबी कौनैन का खिलौना बनता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाई हलीमा फरमाती है कसम खुदा की मैं कशमकश में पड़ गई। चांद कभी उंगली कभी सरकार की किबला के तरफ, चांद किबला के तरफ भागता है, कभी पूरब के तरफ, चांद फौरी तौर पे पूरब के तरफ, कभी उत्तर के तरफ, कभी दक्षिण के तरफ। चारों तरफ जब चांद घूमना शुरू हो गया तो आला हजरत खां फाजिल बरेलवी के जहन में ये शेर घूमने लगे और आला हजरत इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। आखिरी पॉइंट जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। आखिरी पॉइंट नोट करो, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं, सुन्नी सही उल अक़ीदा है, नबी की आमद का जश्न मनाते हैं। सुभान अल्लाह। उन वहाबियों को कह दो, उन बजरमुड़ों को कह दो, पार्टी का झंडा लगा ले तो इतराज नहीं, जेएमएम का झंडा तेरे गाड़ी में, जेबीएम का झंडा तेरे गाड़ी में, कुछ चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर बेचने वालों वहां बढ़ो। सुन्नी अपना जमीर नहीं बेचा यार, जमीन बेच दिया है। सुन्नी का जमीर आज भी जिंदा है। अहमद मुख्तार का जश्न मनाने के लिए सुन्नी झंडा लगाता, तेरे पेट में दर्द क्यों रे? झंडा लगाना तेरे बाप की सुन्नत नहीं है, झंडा लगाना फरिश्तों की सुन्नत है, परवरदिगार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पार्टी का झंडा लगा लेता तू। आखिरी पॉइंट, जमीन के ऊपर बाप काम आवेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ले आए, बस इन्हीं की दुआओं का सहारा है जो आज
स्टेज पर 10 मिनट बोल लेता हूं। आखिरी पॉइंट, जमीन के ऊपर बाप काम आवेगा, मरने के बाद जमीन के नीचे कब्र की अंधेरी कोठरी में नबी कौनैन काम आएंगे, अहमद मुख्तार काम आएंगे। हम तो सुन्नी हैं, सुन्नी मुसलमान है ईमान वाला, लेकिन आओ एक हिंदू का कैरेक्टर हम आपको आपके बीच दिखा रहे हैं। उसने मेरे नबी को देखा नहीं, पढ़ा है, नबी के जीवनी को पढ़ा है, नबी के कैरेक्टर को पढ़ा है, नबी के इखलाक को पढ़ा है। क्या पढ़ा? मेरे आका ए दो जहां नबी कौनैन ताहा व यासीन सूरह मुज़म्मिल रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जालिमों ने पत्थरों से संसार किया, ओझड़ी डाल दिया, नोकीलादार पत्थरों से नबी कौनैन के जिस्म पाक को छलनी कर दिया, खून का फव्वारा जारी होने लगा। खलीफाए दौम हजरत फारूक आजम के हैबत जलाल का आलम ऐसा था, मुसलमानों बढ़ जाइए ना, बढ़ जाइए, हैबत जलाल का आलम ऐसा था। हजरत फारूक आजम लंगी तलवार लेकर नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या नबी अल्लाह अलैहि सलाम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो आका, सिर्फ आप इजाजत दीजिए, आपको किसने आपके जिस्म पाक पर पत्थर मारा है, आपके जिस्म से खून से लहू लहान हो चुका है। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप इजाजत दीजिए, उमर कसम खा चुका है। या रसूल अल्लाह, आपके इजाजत की सिर्फ देर है, अगर आपने इजाजत दे दिया तो जिसने आपके जिस्म पाक पे पत्थर फेंका है, इसी तलवार से मैं उनके सर को तन से जुदा कर दूंगा, उनके सर को तन से जुदा कर दूंगा। मेरे आका ने हजरत उमर के जुमले को सुना और सुनने के बाद कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक दिल नवाज तबस्सुम फरमा कर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर पत्थर का जवाब तलवार से नहीं, ईंटा का जवाब लोहा से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं। मेरे आका का इखलाक देखो मुसलमानों, मेरे आका की तबलीग देखो मुसलमानों। मेरे आका फरमाते हैं, उमर सुनो उमर, पत्थर का जवाब तलवार से नहीं लिया जाता है, पत्थर का जवाब इखलाक से लिया जाता है। पत्थर का जवाब इखलाक से। इखलाक को पढ़ा, किरदार को पढ़ा, कैरेक्टर को पढ़ा, जीवनी को पढ़ा, दरमियानी चाल को पढ़ा, चेहरा को पढ़ा, सरकार के जुल्फ़े मुअम्बर को पढ़ा, तो एक हिंदू मचल गया। एक हिंदू मचल कर कलम उठाया और कलम उठा करके पैगंबर आजम के बारे में लिख दिया। गुरु नानक ने लिखा है अपनी धार्मिक किताब में, गुरु नानक ने लिख दिया है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। वमा अलैना।